आपका स्वागत है इस तीसरे वीडियो में। इसमें टेंसर नोटेशंस के बारे में थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एक डॉट प्रोडक्ट को या फिर एक डाइवर्जेंस को कैसे लिखा जाता है टेंसोरियली। आपने वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा ही होगा, डाइवर्जेंस भी पढ़ा ही होगा। डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर फंक्शन का लिया जाता है। उसी तरीके से कर्ल जो होता है वो भी किसी वेक्टर का लिया जाता है। तो टेंसर नोटेशन में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं एक्स वाई जेड, हम यूजुअली उनको एक जनरल फॉर्म में डिनोट करते हैं। एक्स जो है x1 बन जाता है, y जो है x2 बन जाता है, z जो है x3 बन जाता है। अगर और ज़्यादा डायमेंशंस हों तो जैसे टाइम हो गया तो टाइम x0 हो जाता है या फिर कभी कभी x4 हो जाता है। उसी तरीके से जो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड, उसके अलावा जो बेसिस वेक्टर्स हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप जो है हम उसको E1 से डिनोट करते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि E1 से ही डिनोट करना है, लेकिन ये एक नोटेशन हम फॉलो करेंगे। उसी तरीके से जो जे कैप है वो E2 हो जाता है। जे मैं फिर से लिख देता हूँ, जे बिकम्स E2 कैप, जे कैप बिकम्स E2 कैप। उसी तरीके से जो के कैप होता है वो E3 कैप हो जाता है। उसी तरीके से कोई भी वेक्टर है विच कैन बी रिटन एज AX आई कैप यहाँ पे, और AY जे कैप प्लस AZ के कैप। तो AX जो है वो A1 हो जाता है, AY जो है A2 हो जाता है, A3 जो है AZ जो है वो A3 हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया अभी AZ इक्वल्स A3। तो वेक्टर जो है, जो जनरल एक्सप्रेशन इसका जो ये हम मानते हैं किसी भी वेक्टर ए का, ये के कैप है बाय द वे यहाँ पे, तो वही चीज़ A1 E1 कैप, A2 E2 कैप और A3 E3 कैप हो जाएगी जब हम टेंसोरियल नोटेशन पे कूदेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डाइवर्जेंस ऑपरेटर का जो अभी तक हमने फॉर्म पढ़ा था वो कैसा होता है। टेंसोरियली इसका फॉर्म थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जो डेल डेल एक्स कैप है वो हो जाएगा डेल डेल x1 E1 कैप, ऐसे हो जाएगा। उसी तरीके से डेल डेल y जो है डेल डेल x2 E2 हो जाएगा। और क्या आप बता सकते हैं इसका क्या होगा? जैसा आप सबने गेस कर ही लिया होगा, डेल डेल x3 E3 कैप। उसी तरीके से डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है, जो हम लोग यूजुअली डिनोट करते थे डेल AX बाई एक्स, यहाँ पे एक्स एक्स सबस्क्रिप्ट है बाय द वे, और यहाँ पे जो x है वो एक प्रॉपर वेरिएबल है। उसी तरीके से डेल AY इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y। उसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ AZ विथ रिस्पेक्ट टू z। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड एक्सप्रेशन था डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर a उस चीज़ के लिए। अब यही चीज़ इसको टेंसोरियली आप जब आप रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा डेल A1 अपॉन डेल x1 प्लस ये वाला जो है एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा डेल A2 अपॉन डेल x2 प्लस डेल A3 बाई डेल x3। ये एक तरीका होता है टेंसोरियल फॉर्मेट में एक किसी भी वेक्टर के डाइवर्जेंस को डिनोट करने का। उसी तरीके से जिस तरीके से ए को AX आई कैप, AY जे कैप और AZ के कैप लिखते हैं, उसी तरीके से बी को हम लोग BX आई कैप, BY जे कैप और BZ के कैप लिख सकते थे, लिखेंगे हम। अब दो आर्बिट्ररी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम लोग टेंसोरियल नोटेशन में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। जैसे कि ए वेक्टर के ऊपर एक एरो साइन होता है, लेकिन टेंसोरियली इसमें एक इंडेक्स होता है आई। उसी तरीके से बी में नीचे एक इंडेक्स आ जाता है आई।
तो किसी भी रैंडम वेक्टर का टेंसोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो ऐसे होगा, A1 इवन कैप, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था, बस A2 E2 कैप और A3 E3 कैप। इसी तरीके से BI जो है another random vector B, it can be tensorially represented in this fashion: B1 E1 कैप, B2 E2 कैप और B3 E3 कैप। तो AB का जो डॉट प्रोडक्ट होता था वो AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ होता था। अब हम इसको लिखेंगे एक्स वाई जेड हटा के 1 2 3 कर रहे हैं हम लोग, तो A1 B1 A2 B2 और A3 B3 हो जाएगा यही चीज़। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 कांस्टेंट है दोनों में, यहाँ इसमें दोनों में 2 है, इसमें दोनों में 3 है। तो ये जो एक एक्सप्रेशन आता है हमारा एज अ समेशन ओवर आई AI BI, आई रेंजेस फ्रॉम 1 to 3, ये 3 डायमेंशंस में है। इसीलिए जब हम आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो उसमें मैं बताऊंगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, जो जिसमें एक्सप्लिसिटली हम दिखाते हैं कि यहाँ पे एक समेशन लगा हुआ है, वो समेशन ड्रॉप कर देते हैं इसमें। आगे क्या होता है वो और अच्छे से बताया जाए आपको आपके नेक्स्ट स्लाइड में। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, इट कैन बी रिटन एज AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ, बट इट इज़ बेटर रिटन एज A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। और उसी चीज़ को हम समराइज करते हैं इस एक्सप्रेशन से। और इसको ज़रा मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। ये I जो है 1 से लेके 3 तक जाता है, और ये AI BI A1 B1 I इक्वल्स 1 के लिए, A2 B2 I इक्वल्स 2 के लिए, A3 B3 I इक्वल्स 3 के लिए। तो इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। और आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें हम ये जो समेशन साइन है इधर, इसको हम ऑल टुगेदर ड्रॉप कर देते हैं। वो आगे की स्लाइड में आपको बताया जाएगा।